तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसका नाम बाव्या है। और इसकी जो कुंडली बनी है वो है धनु लगन की। और इसकी जो राशि है वो भी धनु है। धनु ही लगन है, धनु ही राशि है। कुंडली की बात करूँ कैसी है कुंडली। ग्रह देखो जी, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि अच्छा फल भी देंगे, बुरा फल भी देंगे। तो मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। और जैसे कि आपने अगर मेरे से पहले कुंडलियां बनाई हैं, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो यहाँ पे देखो जी, मैंने 12 ग्रह दोबारा लिख रखे हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है, ये है पहला ग्रह। और पहला ग्रह है इस लड़के का शरीर। इसका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह इसके धन जोड़ने का है, परिवार का है, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे कैसे होंगे। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसके पत्नी का है। आठवें घर से आयु। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर इसके काम काज का है। 11वां घर लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना होता है वो ग्रह को देखना पड़ता है। उस ग्रह में किन ग्रहों की दृष्टि है, उस ग्रह का जो मालक है वो कैसा है। जैसे कि ये सातवां घर इसकी मैंने पत्नी का बोला है। तो अगर आपने मान लो इसकी पत्नी का सुख देखना है, ये सातवां घर देखा जाएगा। और सातवें घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि। मालक बना ये बुध, तो इसकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा सातवें घर के ऊपर दृष्टि चंद्रमा की है, उसको भी देखेंगे, राहु को भी देखेंगे, क्योंकि राहु भी सातवें घर को देख रहा है। दृष्टि को भी देखना है और घर का मालक भी देखना है। अब देखो जी, सबसे मेन बात है, ये जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह, इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ता है जब इनकी दशा चलती है। वैसे तो इन सभी 9 ग्रहों का जो असर है इस लड़के के ऊपर अभी भी पड़ रहा है। सभी ग्रहों का असर अभी भी है। लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। तो दशा किसकी अभी चल रही है, दशा इसके ऊपर जो बड़ी दशा तो वो तो है मंगल की। मंगल की चल रही है महादशा। छठा महीना 22 से चली है। छठा महीना 29 में खत्म होगी। तो इसके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर अभी वर्तमान में है वो मंगल का है। मतलब मंगल का जो असर है वो सभी ग्रहों से कई गुना ज्यादा है। मतलब आप ये समझ लो, सभी ग्रहों का जो असर है वो इतना है। और मंगल का इसके ऊपर जो असर है वो इतना है, कई गुना ज्यादा। इसके ऊपर अभी सबसे ज्यादा असर है मंगल का। और कुछ दूसरे नंबर पे इसके ऊपर जो असर है वो है गुरु का। गुरु की चल रही है अंतरदशा, जो कि 11वां महीना 23 से चली है। और ये 10वां महीना 24 में खत्म होगी, 1 साल की दशा है। तो मैंने अभी क्या बोला कि 9 ग्रह जो होते हैं सभी ग्रहों का असर इसके ऊपर अभी है, लेकिन बड़ा असर इसके जीवन के ऊपर अभी है वो मंगल का है। मंगल अभी ज्यादा एक्टिवेट है। और दूसरे नंबर पे इसके ऊपर जो असर है वो गुरु का है। तो अब हम इन दोनों ग्रहों को देखना पड़ेगा कि इनका जो असर है ये इसको क्या अच्छे बुरे फल देंगे। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं, जिसका इसके ऊपर बड़ा असर है। तो मंगल इसका बैठा है यहाँ पे छठे घर में। अब जैसे कि देखो जी, जो मंगल है ये बैठा है छठे घर में, और ये घर है यहाँ पे जो 2 लिखा है, ये शुक्र के घर में बैठा है। और शुक्र इसका है शत्रु। मंगल देखो जी, सवाल है कि अच्छा है या बुरा है, तो मंगल देखो जी इसको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। मंगल आके बैठा है छठे घर में, लेकिन मंगल के इस कुंडली में अपने है 2 घर। इस कुंडली में वो 2 घरों का मालक है। एक तो मंगल इस घर का मालक है 5वें घर का। और ये 12वें घर का भी मालक है। 5वां और 12वां ये जो दोनों घर हैं मंगल के हैं। 5वां घर जो है ये है इस लड़के के बच्चों का घर। इसके जो बच्चे कैसे होंगे 5वें घर से देखेंगे। इसके अलावा 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है कि लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा। और 5वां घर इसकी बुद्धि का भी है। तो 3 चीजें 5वें घर से देखेंगे। और 5वें घर में लिखा है एक। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो ये जो 3 चीजें हैं इस किससे देखेंगे, मंगल से। और वो जाके बैठा है छठे घर में। देखो जी, कुंडली के जो 3 घर होते हैं, छठा, 8वां, 12वां घर, इन घरों को वैसे अच्छा घर नहीं माना गया। लेकिन इन्हीं घरों के मालक अगर इन्हीं घरों में बैठे होते हैं, फिर वो एक योग बनता है सरल नामक विपरीत राजयोग। जैसे कि मंगल जो है वो 12वें घर का मालक है। और त्रिक भाव का स्वामी है, त्रिक में बैठा है यहाँ पे। मंगल एक योग लेके बैठा है सरल नामक विपरीत राजयोग, जिसकी वजह से मंगल तकरीबन अच्छे फल भी देगा। लेकिन ये बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा, क्योंकि ये 5वें घर का भी मालक है, जो कि है पढ़ाई का घर। विद्या भंग जो को बना, ये मंगल थोड़ी सी इस लड़के की पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। अभी मंगल की दशा में क्या होगा, इसको पढ़ाई को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी। 5वां घर संतान का है, ये संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा इसको। संतान संबंधी भी कोई चिंता परेशानी होगी। वो चिंता क्या होगी, क्योंकि छठा घर किसका है, रोग। या तो संतान इसकी रोगी होगी। छठा घर शत्रु का, जहाँ संतान के साथ शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, मतलब संतान से कम बनेंगी। या कोई ना कोई संतान संबंधी चिंता होगी। मतलब मंगल एक तो पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता, और मंगल अभी इसको घर को एक्टिवेट कर देगा।
छठा घर देखो जी, दुर्घटना का भी होता है और मंगल दुर्घटना का कारक है। मंगल इसके साथ दुर्घटना भी करा सकता है। दुर्घटना इसके साथ होगी, वो क्या दुर्घटना होगी, चाहे वो मान लो गाड़ी से होती है या किसी किसी न किसी प्रकार से एक्सीडेंट होने के इसके साथ योग है। छठा घर शत्रु का है, शत्रु रोग। वैसे रोग तो होते हैं लेकिन रोगों का निदान जल्दी हो जाता है। मतलब रोगी, इसको रोगी भी बना सकता है मंगल, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, वैसे रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, लेकिन शत्रुओं पर इसको विजय मिलेगी। और मंगल देखो जी, लगन को भी देख रहा है 8वीं दृष्टि से, थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा। लेकिन अभी जो मैंने मंगल का आपको बुरे फल बोले हैं, ये जो बुरे फल हैं इसमें, जहाँ तो ये जो मैंने बुरे फल बोले हैं इसमें बिल्कुल कमी आ जाएगी, जहाँ मिलेंगे थोड़े बहुत ही मिलेंगे। ऐसा क्यों, मैंने क्या बोला, मंगल के बुरे फल जो बोले हैं वो बिल्कुल अगर मिलेंगे कम मात्रा में, या तो मिलेंगे नहीं, जहाँ मिलेंगे कम मात्रा में। इसका कारण है मंगल ग्रह के ऊपर पड़ रही है गुरु ग्रह की दृष्टि। क्योंकि इसके ऊपर अगर पापी ग्रह की दृष्टि होती फिर तो इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाने थे, लेकिन एक शुभ ग्रह की गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से इसके बुरे फल बिल्कुल कम हो चुके हैं। वैसे देखो जी, मंगल छठे घर में ऐसे जो लोग होते हैं, सेना में भी होते हैं, पुलिस में भी होते हैं। और पांचवें घर पढ़ाई का है, पढ़ाई चलेगी छठे घर में। छठा घर किसका है, रोग। और ये 12वें घर का स्वामी, 12वां घर हस्तल का, हस्तल, रोग और पढ़ाई। मतलब ऐसे जो लोग होते हैं वो हॉस्पिटल में जॉब भी करते हैं, क्योंकि पांचवें घर पढ़ाई, पढ़ाई, रोग, रोग और हस्तल। देखो जी, जो हॉस्पिटल का काम होता है किससे जुड़ा है, हॉस्पिटल, रोग, बीमारी, क्योंकि मंगल 12वें घर का भी मालक है। कहने का मतलब हॉस्पिटल में भी ये जॉब कर सकते हैं, डॉक्टर होते हैं ऐसे लोग, या हॉस्पिटल में कोई ना कोई काम करते हैं। तो ये मतलब आपको अभी देखो जी क्लियर हो रहा है कि मंगल इसको रले मिले फल देगा भाई, अच्छे फल भी बुरे फल भी। लेकिन अगर आप, और एक और बात है, यहाँ पे मंगल कई बार ऑपरेशन के योग भी बनाता है, ऑपरेशन भी करा सकता है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा देखो जी, बुरे फलों में कमी आ रही है गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से। और भी काफी चीजें हैं लेकिन सभी ग्रहों को भी कवर करूंगा, मोटा मोटा आपको बताऊंगा। मेन सवाल यह है कि भाई मंगल के लिए लड़का क्या उपाय करे ताकि इसका बुरा फल इसको मिले ना। तो पहले नंबर पे, मंगल एक देवता है, ये जो मंगल है ये है एक देवता। और मंगल का भी आगे जो देवता वो कौन है, हनुमान जी। तो पहला काम ये लड़का हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे। वो पूजा उपासना का मतलब है कि हनुमान जी का कोई पाठ कर ले, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण का पाठ है। और मैं बोलूंगा दोनों पाठ करे, सुबह हनुमान चालीसा पढ़े, रात को बजरंग बाण का पाठ करे। और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने जाए। तो पहला काम क्या है, हनुमान जी की पूजा उपासना करना। और इसके लिए देखो जी, वैसे भी इसकी कुंडली में इसके जो इष्ट देव हैं वो है हनुमान जी। तो पहला काम इसने हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। दूसरे नंबर पे मंगल कवच का एक पाठ है, वो सुबह के टाइम पढ़ा करे, जब वो पाठ पढ़ लिया करे या उसको ओढ़े लगा के सुन लिया करे। और तीसरे नंबर पे मंगल के जो मंत्रों की संख्या है वो है 10,000। ये मंत्र एक बार हो सके तो पूरे कर ले। अब देखो जी, अगर आपको लगता है कि ये लड़का मंत्र तो नहीं कर पाएगा, अगर आप इसके पिता हैं तो आप इसके नाम का संकल्प लेके ये मंत्र एक बार इसके लिए पूरे कर सकते हैं। तो अब देखो जी, अगर आप इसके लिए मंत्र सिद्ध करेंगे, आप कैसे करेंगे, आप वेट करना मंगलवार की, मंगलवार से शुरू करना है, संकल्प लेना है। सुबह के टाइम आप ये बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरे बेटे का नाम भाव्या है, उसकी जात ये है, गोत ये है, आपकी उसके ऊपर अभी चल रही है बड़ी महादशा, और मैं इस लड़के का पिता हूँ या मैं इस लड़के की माता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके बुरे फल मेरे बेटे को ना मिलें। आप उसके 5वें घर के मालक हैं जो कि है पढ़ाई का घर। तो मैं चाहता हूँ उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कतें ना आए, क्योंकि अभी तो वो पढ़ रहा होगा। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके कि उसकी पढ़ाई में दिक्कतें ना आए और भी आपके जो बुरे फल है वो मेरे बेटे को ना मिले, इसलिए हे मंगल देवता जी, मैं आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। इस प्रकार भाई ये मंत्र एक बार पूरे कर लेना। बाकी इस लड़के से जो आपने उपाय कराने हैं कि एक तो इसका हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करे, हनुमान जी के मंदिर जाता रहे, और मंगल कवच का पाठ पढ़ लिया करे, चाहे सुन लिया करे। नहीं पढ़ सकता तो हनुमान जी का तो जरूर करे पाठ। और एक और काम करना है, मंगलवार के दिन इसका लाल रंग का दान करिया करे। और वो लाल रंग का जो दान है वो चाहे आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसमें मंगल ग्रह के दान लिख रखे हैं, वो आप जाके देख लेना कि दान क्या है, कैसे किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर भाई चल रही है गुरु की अंतरदशा। ये देखो जी, 11वां महीना 23 से चली है, 10वां महीना 24 में खत्म होगी। और गुरु इसका बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। गुरु 12वें घर में जो बैठा है, देखो जी अभी मैंने क्या बोला था कि छठा घर अच्छा घर नहीं होता, ऐसे 12वें घर को भी अच्छा घर नहीं माना गया, क्योंकि 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हस्तल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये चीजें देखते हैं। तो गुरु बैठा है 12वें घर में, घर है यहाँ पे 8,
वृश्चिक राशि ये है मंगल का घर। गुरु मंगल का देखो जी मित्र है, और इसके ऊपर गुरु मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। वैसे तो घर अच्छा नहीं, लेकिन गुरु फिर भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। कारण एक तो गुरु के ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि, क्योंकि ये मंगल का घर है। और वैसे भी गुरु मंगल आपस में मित्र है, मतलब गुरु किसके घर में बैठा है, मित्र के घर में। और मित्र उसकी मंगल की दृष्टि भी इस घर के ऊपर है। मतलब सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। वैसे देखो जी 12वां घर अच्छा घर नहीं होता, लेकिन फिर भी गुरु यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल अच्छे फल देगा, ये बुरे फल भी देगा। आप ये समझ लो 100 में से 40% तो बुरे फल देगा ही, 60% अच्छे फल दे देगा। तो ये पूरा मैं आपको बताता हूँ क्या अच्छे बुरे फल देगा। इस कुंडली पे देखो जी, जो गुरु ग्रह है उसके हैं अपने दो घर, मतलब गुरु ही बैठा तो 12वें घर में है, लेकिन गुरु के अपने दो घर हैं। गुरु एक तो इस घर का मालिक है चौथे घर का, और ये इस पहले घर का भी मालिक है। पहला और चौथा ये जो दोनों ग्रह हैं इस गुरु के हैं। अब देखो जी, जो चौथा ग्रह है, ये जो चौथा ग्रह है इस लड़की की है माता का घर। इसकी माता कैसी होगी चौथे घर से देखेंगे। और इसका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का जो मालक है वो देखना पड़ेगा। तो चौथे घर में क्या लिखा है, 12, जो कि मीन राशि, मालक कौन बना, गुरु। तो हमें इन चीजों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु इस पहले घर का भी मालिक है जहाँ पे ये 9 लिखा है। और पहला घर देखो जी, इस लड़के का शरीर है, किसका भाई, शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में क्या लिखा है, 9, जो कि धनु राशि, मालिक बना गुरु। अब देखो जी, मैंने क्या बोला कि गुरु इस पहले घर का भी मालिक है, जो कि इसका शरीर है, पूरा शरीर सेहत। और ये चौथे घर का भी मालिक है, जो कि माता मकान वाहन का घर है। और गुरु बैठा है 12वें घर में। 12वें घर से क्या देखा जाता है, खर्चा। खर्चा भी देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड देखा जाता है, हॉस्पिटल देखा जाता है, विदेश यात्रा देखी जाती है। अब देखो, गुरु चौथा घर है जन्मभूमि। तो जन्मभूमि उठ के चलेगी विदेश के घर में, गुरु इसको विदेश लेके जाएगा। पहला घर शरीर है, शरीर उठ के चला गया विदेश के घर में, ये विदेश के प्रबल योग लेके बैठा है। ये लड़का विदेश जाएगा और सेटलमेंट भी वहां पे होगा। अब देखो जी, विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना है। जहाँ पे इसका जन्म हुआ है वो जन्मभूमि को ये लड़का छोड़ के दूसरी जगह जाएगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री लगा लो, चाहे इसका अपना ही देश। और इसको फायदा भी होगा, गुरु ये दिखा रहा है। शरीर 12वां अगर खर्च का है, ये खर्चे भी इसके बढ़ाएगा। और चौथा अगर मकान वाहन का है, इसको वैसे गुरु की 5वीं दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ेगी। इसको देखो जी, वैसे तो मकान वाहन का सुख अच्छा है, इनके ऊपर खर्चा भी इसका बढ़ेगा। थोड़ा सा माता को बीमार भी ये कर सकता है, क्योंकि 12वां अगर हॉस्पिटल का है, माता भी बीमारी घर में बैठी है अभी, खासकर गुरु की दशा में, जहाँ तो माता से थोड़ा सा मनमुटाव होगा, या माता बीमार कर सकता है। और इस लड़के को भी ये गुरु बीमार करेगा। अभी गुरु की दशा में ये लड़का बीमार हो सकता है। गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, 9वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर उच्च राशि। 8वें घर से देखते हैं गुप्त विद्या। गुरु इस लड़के को गुप्त विद्या का जानकार भी बनाएगा। मतलब ये लड़का धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा। और धार्मिक कामों के ऊपर भी इसका खर्चा ज्यादा होगा, क्योंकि खर्च घर में बैठा है। तो शुभ, वैसे जो खर्चा है देखो, शुभ कामों के ऊपर भी इसका ज्यादा होगा, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है। ऐसा नहीं कि फालतू कामों के ऊपर, मतलब जो शुभ काम होंगे उनके ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। तो गुरु इसको मतलब धार्मिक परोपकारी बनाएगा। और थोड़ा सा वैसे हेल्थ खराब होगी, लेकिन ये देश देश की इससे यात्रा करवाएगा। अभी प्रबल योग है, अगर ये विदेश जाना चाहता, अभी इस दशा में पूरे योग हैं इसके। और बाकी देखो जी, 8वें घर को देख रहे हैं, ये उम्र भी इसकी लंबी कर देगा, क्योंकि गुरु आयु का कारक भी है, उम्र भी लंबी होगी इसकी। तो अब देखो जी, सवाल है कि भाई गुरु के कुछ उपाय करने हैं या नहीं। गुरु के भी, अगर आपके पास देखो जी टाइम है, तो गुरु के जो उपाय हैं, पहला उपाय, गुरु के मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं 19,000। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं कर पाएंगे, तो चाहे रहने भी देना, क्योंकि इतना उसको मतलब सीरियस मत लेना। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि लड़के की हेल्थ खराब हो रही है, हेल्थ को लेके दिक्कत आ रही है, फिर तो आप गुरु के मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। या गुरु कवच का ये लड़का सुबह के टाइम पाठ पढ़ लिया करे। अब देखो जी, हमने क्या देखा, मंगल देखा जिसकी बड़ी दशा है, गुरु देखा। और अब इसके करते हैं दूसरे ग्रहों को कवर। अब यहाँ पे देखो जी, 4 ग्रह बैठे हैं 9वें घर में। शनि है, सूर्य है, केतु है, बुध है। ये जो 9वां घर है, जहाँ ये चारों ग्रह बैठे हैं, मेन 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। सबसे चीज जो मेन यहाँ से 9वें घर से भाग्य देखी जाती है। इसके अलावा इस घर से धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख, काफी चीजें और भी हैं जो देखी जाती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो जी, मैंने जैसे बोला 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा। तो अब हमने इस लड़के का अगर भाग्य देखना है कि लड़के का भाग्य कैसा होगा, किस्मत कैसी होगी। 9वां घर देखेंगे, और 9वें घर में लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि।
सिंह राशि का मालक कौन है? सूर्य है। हमें सूर्य को देखना पड़ेगा इसका भाग्य देखने के लिए। और सूर्य कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है यहाँ पे, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब इसका जो सूर्य है वो मुझे लगा है बहुत अच्छा, लेकिन हो सकता है वो सूर्य की जो अच्छे फल है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए। है तो अच्छा, लेकिन थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन बताता हूँ अच्छा क्यों है अच्छा। देखो इसलिए क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। ये एक योग होता है। जब भी कोई भी ला लो कुंडली, जब भी किसी की कुंडली में नौवें घर का जो मालक होता है वो नौवें घर में ही होता है, क्योंकि नौवें घर से भाग्य देखा जाता है, तो ऐसे लड़के भाग्यशाली होते हैं। मतलब सूर्य ये दिखा रहा है ये लड़का परम भाग्यशाली होगा, इसका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, देश देश की यात्रा करेगा। पिता का भी कर होता है, सूर्य पिता का कारक है, पिता का सुख अच्छा, पिता के लिए अच्छा, पिता की सपोर्ट अच्छी, सरकारी कामों के लिए अच्छा, सरकारी नौकरी के भी योग होते हैं ये प्रबल, क्योंकि साथ में बुध बैठे 10वें घर का मालक, या सरकारी कामों से इसको बेनिफिट होगा। तो हमने मतलब सूर्य को देखा वो तो अच्छा है, लेकिन देखो जी मैंने आपको क्या बोला था, हो सकता है वो अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ जाए। क्यों? क्योंकि साथ में एक तो केतु बैठा है और साथ में शनि बैठा है। अब यहाँ पे शनि की बात करता हूँ मैं। इसका देखो जी जो शनि है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? शनि देखो जी दो तीन कारणों से अच्छा नहीं लगा। एक तो शनि जहाँ बैठा है नौवें घर में, ये है सूर्य का घर, जो कि शनि उसका शत्रु है। वैसे तो आपस में पिता पुत्र हैं, लेकिन शनि एक तो नौवें घर में शत्रु राशि में बैठा है। और शनि, ऐसा नहीं कि शनि बिल्कुल खराब फल देगा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन शनि देखो जी एक तो इस दूसरे घर का मालक है, और ये तीसरे घर का, दूसरा घर है धन जोड़ने का घर, और तीसरा घर है पराक्रम, छोटे भाई बहन, मेहनत। शनि की होती है तीन दृष्टियां। तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 11वें घर के ऊपर, उच्च राशि 11वें घर का अच्छा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, अपने घर को देखेगा, अपने घर का अच्छा। मतलब ये लड़का शनि देखो मैंने अभी क्या बोला, इसको अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। अच्छे फल ये देगा, ये अपने घर को देखे, इसको काफी मेहनती बनाएगा। ये लड़का बहुत ज्यादा मेहनती होगा, साहसी होगा, उद्यमी होगा, इसको धनी बना देगा। छठे घर को देख रहा है। लेकिन और ये धन का मालक है, धन भाग्यवंश, भाग्य घर में बैठा है, भाग्यवशी वैसे धन मिलेगा। लेकिन अब देखो जी मैंने अभी जो शनि के अच्छे फल बोले वो अच्छे फलों में कमी आएगी। उसका कारण है यहाँ पे एक दोष बना है। वो दोष क्या बना है? ये एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? जब भी सूर्य शनि नौवें घर में बैठ जाते हैं तो एक दोष बनता है जिसे कहते हैं पित्तर दोष, जो कि इस लड़के की कुंडली में बना है। फार्मूला है, आप चाहे नोट कर लेना। सूर्य क्या है? पिता का कारक है। मतलब सूर्य के साथ नौवें घर में जब भी शनि होता है, या केतु होता है, या राहु होता है, तो पित्तर दोष बनता है, जो कि इस लड़के की यहाँ पे कुंडली में बना है। क्योंकि सूर्य के साथ शनि बैठा है तो पित्तर दोष बना है। और लेकिन ये जो दोष है इसका जो असर होगा वैसे कम होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे अपने घर में भी है। अगर सूर्य कोई दूसरी राशि में होता फिर दोष का असर ज्यादा होना था। लेकिन और ये जो दोष होता है इसका क्या नुकसान होगा? देखो जी सूर्य शनि क्या है? सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। तो इस लड़के का जो, ये जो लड़का है इसका जो पिता होगा उसके साथ इसकी बनेगी नहीं। ये दोष ये दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं बनेगी। और इसका भी आगे जो बेटा होगा लड़के का उसके साथ भी इसकी बनेगी नहीं। और ये जो दोष होता है इस लड़के को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा। पितर दोष की वजह से क्या होता है, लाइफ में काफी दिक्कतें आती हैं। खासकर ये भाग्य घर में बनता है तो भाग्य की हानि होती, भाग्य साथ नहीं देता। तो इसके भी आपको मैं अभी उपाय बताऊंगा क्या करने हैं। तो अब सवाल है कि इसको सही कैसे किया जाए। वैसे तो यहाँ पे देखो जी सूर्य अच्छा था, लेकिन वो पीड़ित है, शनि के साथ बैठा है और केतु के साथ, ये ग्रहण दोष भी बन चुका है, सूर्य केतु के साथ बैठते हैं। तो शनि के ये लड़का उपाय करे। और उपाय करने से क्या क्या फायदे होंगे? देखो जी शनि का अगर ये उपाय करेगा, सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि शनि इसकी है धन का मालक, धन के लिए अच्छा होगा। और ये जो मैंने बोला था पित्तर दोष बना है वो दोष खत्म होगा शनि के उपाय करने से। और इसकी पिता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पिता के लिए भी अच्छा होगा। अगर ये जो लड़का ये उपाय करेगा इसको पिता को भी फायदा होगा। तो शनि के क्या उपाय है? पहला उपाय कि हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के जरूर आया कर। नियम बना ले कि जाना ही जाना है, पहला काम तो ये। दूसरा काम, ये शनि का जो पाठ है, शनि चालीसा का पाठ ये रात के समय पढ़ा कर। रोजाना ये पाठ पढ़ना है लाइफ टाइम, शनि चालीसा का पाठ। खाली दो उपाय मैंने बोले हैं कि शनि मंदिर में जाना है और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। अब देखो जी साथ में सूर्य है, सवाल है कि सूर्य के लिए क्या करना है। वैसे तो सूर्य अच्छा है, तो सूर्य का ये लड़का रत्न धारण कर सकता है मानिक्य, ताकि इसकी पावर बढ़ेगी, साथ जितनी पावर बढ़ेगी उतने अच्छे बल बढ़ेंगे। तो आप इसको रत्न मानिक्य राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करवा देना।
अब देखो जी, मान के दान करने से एक नुकसान भी होगा, फायदे भी होंगे, फायदे ही होंगे, भाग्य ज्यादा साथ देगा। नुकसान क्या होगा? सूर्य अगर ज्यादा स्ट्रोंग होगा तो पिता पुत्र में ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, ये भी दिक्कत होगी। फायदे भी हो जाएंगे क्योंकि बल बढ़ता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये रत्न धारण कर लेगा मानिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, लड़ाई झगड़े होते हैं, पिता पुत्र में नहीं बनती, फिर ये रत्न रहने दें। अब यहाँ पे केतु बैठा है, तो रात के समय ये लड़का केतु कवच का पाठ भी पढ़ सकता है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। अब यहाँ पे देखो जी, बुध बैठा है। सवाल है कि बुध कैसा है? बुध बहुत अच्छा है। बुध इसका इस घर का मालिक है, सातवें घर का, जिसमें मैंने बोला था ये सातवां घर इसकी पत्नी का घर है। अब देखो जी, मान लो इसकी अगर पत्नी का सुख देखना है कि भाई पत्नी कैसी इसकी होगी, सातवां घर देखा जाएगा और सातवें घर में 3 लिखा है, मालक बना बुध। तो पत्नी के लिए हमें बुध को भी देखना पड़ेगा। सातवें घर के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे, राहु की दृष्टि है, उसको भी, और पत्नी का कारक है शुक्र। मतलब 4 ग्रह देखने पड़ेंगे इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए। सबसे पहले 7वें घर में 3 लिखा, मालक बुध है। अगर मैं बुध की बात करूं तो वो है इसका अच्छा, क्योंकि वो बैठा है 9वें घर में, सूर्य के घर में बैठा है, सूर्य इसका मित्र है। और 9वां किसका है? भाग्य घर। देखो बुध 7वां घर पत्नी का, पत्नी चलेगी भाग्य घर में, बुध ही दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इसका भाग्योदय होगा, किस्मत चमकेगी पत्नी के आने के बाद, बुध ये दिखा रहा है। लेकिन बुध यहाँ पे केतु के साथ भी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा, लेकिन पत्नी के आने के बाद किस्मत भी चमकेगी। और बुध 10वें घर का भी मालक है, काम काज का सुख इसको अच्छा दे देगा, नौकरी कारोबार का, और भी के अच्छे फल देगा। अब देखो जी, पत्नी के लिए मैंने बोला था 4 ग्रह देखने पड़ेगा, हमने बुध देखा वो अच्छा है। अब इसके चंद्रमा की बात करते हैं, वो कैसा है? चंद्रमा देखो जी, बैठा है पहले घर में। पहले घर में 9 लिखा है, गुरु की राशि है, मित्र राशि है, लेकिन चंद्रमा इस कुंडली में है मार्केश। मार्केश मतलब ये एक अच्छे घर का मालक नहीं है, ये इस 8वें घर का मालक है। 8वें घर में ये जो 4 लिखा है, कर्क राशि, कर्क राशि का मालक है चंद्रमा। और 8वें घर से क्या देखते हैं? आयु देखी जाती है। आयु जाके सर के ऊपर बैठी, वैसे इसकी उम्र लंबी कर देगा, क्योंकि मित्र राशि में बैठा है, उम्र तो कर देगा लंबी। लेकिन 8वें घर से बीमारी भी देखी जाती है, इसको बीमार भी ये जरूर करेगा चंद्रमा, हेल्थ भी खराब करेगा। और चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, इसको सुंदर भी बनाएगा। वैसे ये दिखने में सुंदर तो होगा, लेकिन हेल्थ खराब जरूर होगी, उम्र भी लंबी कर देगा, थोड़ी सी मानसिक चिंता भी जरूर देगा। पत्नी घर को देख रहा है, ये पत्नी को भी थोड़ा सा बीमार करेगा। पत्नी भी सुंदर होगी, लेकिन पत्नी की भी थोड़ी सी हेल्थ खराब कर देगा, ज्यादा नहीं वैसे, थोड़ी बहुत तो करेगा अपनी दशा में। जब भी इसकी कभी दशा होगी और इसका विवाह हो चुका होगा, उस समय थोड़ी सी इसकी भी हेल्थ खराब होगी और पत्नी की भी हेल्थ खराब होगी। और इसकी दशा कब चलेगी? इसकी दशा निकल चुकी है, 22 से पहले इसके ऊपर चंद्रमा की दशा थी, हो सकता है उसमें इसकी हेल्थ खराब हो रही हो, हुई हो, लेकिन अभी दशा खत्म हो चुकी है। अब देखो जिसके यहाँ पे राहु की बात करते हैं, वो कैसा है? राहु इसका बहुत अच्छा है। राहु तीसरे घर में बैठा है, शनि की राशि है, मित्र राशि है। राहु वैसे भी तीसरे घर में अच्छा माना गया है। तीसरे घर में बैठ के उसको काफी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। तीसरे घर का जो मालिक शनि है, वो सूर्य के साथ बैठा है। इसका अगर कोई छोटा भाई बहन होगा, उसको भी लेके दिक्कत इसको आएंगी, छोटे भाई बहनों से भी इसकी नहीं बनेगी। राहु भी थोड़ा सा छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें पैदा करता है। 5वीं स्थिति पड़ेगी यहाँ पे 7वें घर के ऊपर उच्च राशि, पत्नी के लिए अच्छा है, वैसे थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा, वैसे पत्नी के लिए अच्छा है। 9वें घर को देखेगा, 11वें घर को, इन घरों का अच्छा। शुक्र की बात करें, शुक्र 8वें घर में, देखो जी शुक्र क्या है, इस छठे घर का भी मालक का है और 11वें घर का। लाभ चला गया 12वें घर में। खासकर शुक्र की दशा में क्या होगा, जब भी शुक्र की कभी दशा होगी, उस समय थोड़े से इसके खर्चे बढ़ेंगे, आमदन कम हो जाएगी। और शुक्र 8वें घर में बैठ के इसकी हेल्थ को भी खराब कर देगा, छोटा मोटा कोई गुप्त रोग दे सकता है, जैसे कि पेशाब में प्रमेह, मधुमेह, डायबिटीज, बवासीर, ऐसा कोई रोग हो सकता है, खासकर शुक्र की दशा में। लेकिन इसके भी बुरे फल में कमी आ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, छठे घर का मालक है। ननिहाल को भी लेकर दिक्कतें पैदा करता है कई बार, ननिहाल से नहीं बनती। तो ये देखो जी कुंडली का फलादेश है, क्योंकि आपके, मुझे पता नहीं आपने क्या सवाल है, क्योंकि मैंने, देखो जी मैंने आपको पहले बोला, मेन क्या होता है, बंदे के सवाल देखने पड़ते हैं कि उसने पूछना क्या है, उसके हिसाब से ज्यादा उपाय होते हैं। तो मैं अभी जो अपने हिसाब से जो मैंने आपको उपाय बोले हैं, एक तो मैंने बोला कि मंगल की बड़ी दशा है, मंगल की मंत्र सिद्ध किए जाएं, हनुमान जी का पाठ करे ये लड़का, मंगल कवच का पाठ करे, जो कि सबसे पहले नंबर पे जरूरी है। दूसरे नंबर पे गुरु की दशा है, वो तो फिलहाल ठीक है, लेकिन फिर भी गुरु के, अगर हेल्थ ज़्यादा खराब हो रही है तो मंत्र सिद्ध कर लेना, कवच का पाठ ये पढ़ सकता है। मंगल का दान भी कर सकता है मंगलवार को। राहु के उपाय करने की जरूरत नहीं, चंद्रमा के रहने दे। चंद्रमा थोड़ी सी हेल्थ खराब करेगा अपनी दशा में, वैसे दशा निकल चुकी है। शुक्र के लिए शुक्र कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे, ये तो लाइफ टाइम पढ़े। इसके फायदे ये होंगे, धन खर्च कम होगा, और भी कई फायदे होंगे।
बाकी जो मैंने बोला था यहाँ पे कि शनि चालीसा का पाठ रात के समय शनि मंदिर जाया करे, और सूर्य के लिए बोला था कि सूर्य का मानिक रतन दान कर सकता है। बाकी देखो जी, कुंडली का निचोड़ निकालू, कुंडली कैसी है। पत्नी के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, पत्नी के आने के बाद भी भाग्योदय होगा, और विदेश जाने के बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे योग है विदेश जाने के। बाकी फिर भी आप ऐसा करना, जो भी आपको कुछ पूछना होगा, जो आपके जो भी सवाल होंगे, आप मुझे कॉल कर लेना। कल दोपहर 2 बजे के बाद आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।